यस, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल, हमारी चल रही है स्पीड बूस्टर सीरीज, जिसमें हर दिन हम कोई एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उस टॉपिक की एक दुखती हुई नस को लेते हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हाल ही में लेटेस्ट में जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे सवाल हम करते हैं। और इसी कड़ी में आज आपको हम चलाना सिखाएंगे ट्रेन। ठीक है, तो आदमी, खंबा, सुरंग, इस प्रकार की कोई भी चीज हो उसको कैसे पार करना है, अगर दो दो ट्रेन एक साथ चलें तो कैसे उनको आपको चलाना है। तो आज आपको ट्रेन चलाना सिखाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं सभी? बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। जल्दी से सेशन को लाइक ठोकें और जाके फटाफट व्हाट्सएप पर और अपने सभी जगह स्टेटस में डाल के अपने दोस्तों यारों को बुला कर लाओ। जल्दी से शेयर करो, सबको लेकर आओ, है ना। और फिर ही ट्रेन चलेगी। जब तक सवारी नहीं आएगी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से सवारियों को खींच खींच के लाओ, बिठाओ। फिर आपको जो है विदाउट टिकट आज लेकर चलेंगे। बिल्कुल, सब लोग बढ़िया हो, एकदम मस्त। बिहार वाले छात्र का वीडियो, हाँ उसका वीडियो कल डल जाएगा। कल हम पूरी कोशिश करते हैं उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर देने की। और आज हमारे एक और बहुत ही प्यारे विद्यार्थी ने, जो उत्तराखंड से है, राजेश पाठक। उसका मैंने एक वीडियो टेलीग्राम पर, सॉरी इंस्टाग्राम पर डाला है। वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, है ना। उसने विनर्स के बारे में बहुत ही अनोखे अंदाज में बताया है। तो वो वीडियो आप सभी को जरूर देखना चाहिए, है ना। वो भी कोशिश करेंगे कल यूट्यूब पर डालने की। अरे ट्रेन चलाने वाले को ड्राइवर नहीं बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। लेकिन तुम्हें हेवी ड्राइवर बना देंगे। ठीक है, ओके ओके अमर्श, मोस्ट वेलकम। राहुल फ्रॉम यूएसए, चलो भैया अमेरिका वाले लोग भी आ गए हैं ग्रुप डी के तैयारी करने के लिए, है ना। ठीक है, हाँ जी। जो अपनी क्लास है ये हर एग्जाम के लिए काम की है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पुलिस हो, है ना। और आज तो आपने देखा ही है, आज एसएससी ने धमाका कर दिया, एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया। तो अब आपको ये दिक्कत नहीं कि अब आपकी परीक्षा कब होनी है। देखो एसएससी इस समय एकदम लाइन पे चल रहा है, बैंकिंग लाइन पर है, रेलवे फुल फॉर्म में है ना। और मध्य प्रदेश में भी जो है कहीं ना कहीं वैकेंसीज की प्रिपरेशन इंटरनली चल रही है, और बाकी राज्यों के भी यही हाल है। तो इस समय जैसे आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में 40,000 के आसपास जो है पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो हर राज्य अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ धमाका कर रहा है ना। अब बच्चे इसका कितना फायदा उठा सकते हैं, ये अब आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए भैया, तो आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। ट्रेन चलाना आपको सिखाते हैं, है ना, और आपको हेवी ड्राइवर बनाते हैं। आज आपकी ट्रेन को पटरी पर लाते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको जरूर बताऊंगा, प्रश्नों के साथ साथ बताते चलूंगा। आगे बढ़ने के पहले बस छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक विनर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलती है। तो टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट ओरिजिनल वाला ज्वाइन करिए, जिसपे 3 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। ज्वाइन करिए और हर दिन की क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होते ही सेकेंड्स के अंदर आपको यहां पे मिल जाती है। तो आइए, ये रहा आज का आपका पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 10,000 रुपए का, जिसमें आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, बैठ गए ट्रेन में, बढ़ाएं अब आगे। चेन मत खींचना कोई बीच में, है ना। देखो 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी रेलगाड़ी की चाल
यदि 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वह रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। कुल मिला के यहां पे पायलट बोलना चाह रहे हैं कि ट्रेन की रफ्तार है 144 किलोमीटर पर आवर और वो जो है 100 मीटर लंबी है, ठीक है, तो कितने समय में एक खंभे को पार कर जाएगी। ठीक है जी, आंसर आना शुरू। ओके, सेशन को लाइक करो यार, लाइक की संख्या जल्दी से हजारों में करो और बाकी दोस्तों यारों को भी जल्दी से बुला कर लाओ, है ना। आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इसका जरूर बताना चाहूंगा अगर आपकी इच्छा है तो। अगर कभी भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो उसको हमेशा 5/18 से गुणा करते हैं सो दैट वो मीटर पर सेकंड में बदल जाए। और जस्ट इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड दिया है उसको 18/5 से गुणा करोगे सो इट विल कन्वर्ट बैक टू किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो ये दो छोटे से नियम याद रखना आप, है ना। दूसरी बात, आपको एक सिंगल यूनिवर्सल रूल मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेन का किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, एक नियम से आप हर प्रकार का प्रश्न कर सकते हो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना मैं गारंटी आपको कर रहा हूं, पहली बार आप पढ़ रहे हो लेकिन आज आप इतना सीख जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पहली बार पढ़ा है ना। एक तीर से मैं आपको 10-10 निशाने लगाना सिखाऊंगा। तो बात बड़ी आसान है, जो भी आपको लंबाई दी रहे वो आप लेते हैं, उसमें हमेशा भाग आप उनके समय का या चाल का भाग देंगे तो आपको समय मिलेगा, समय का भाग देंगे तो चाल मिलेगा। लंबाई मतलब लेंथ, स्पीड और ये आगे आपका टाइम, हमेशा आप इसको यूज करिए और ट्रेन का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपसे डेफिनेटली बनेगा, है ना। देखो, अब लंबाई का मतलब क्या है। अब आप बोलोगे सर खंबे पे चढ़ गया, खंबे की लंबाई कहां से लाए, तो यार खंबे पर ट्रेन नहीं चली है, खंबे चढ़ी नहीं है, खंबे के पास से गुजरी है। तो जब भी ऐसी चीज जिसके पास से ट्रेन गुजरे, जैसे क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, अगर ट्रेन किसी आदमी के बाजू से गुजरे, आदमी के ऊपर थोड़ी चढ़ेगी ट्रेन, आदमी के बाजू से ही निकलेगी ना। तो आदमी को पार कर जाए, किसी खंबे को पार कर जाए, है ना, किसी सिग्नल पोल को पार कर जाए, तो ऐसी हर चीज को पार करने में उनकी कोई लंबाई नहीं होती, क्योंकि इनकी होती है ऊंचाई, जबकि हमें तो लंबाई चाहिए और इनकी लंबाई होती है 0। तो जिसका कोई नहीं उसका होता है ट्रेन, है ना। तो जब भी किसी की लंबाई आपको न दी रहे, उसके लिए आप हमेशा ट्रेन की लंबाई का प्रयोग करना। मैं सारे फंडे सारे टाइप सिखा दूंगा, आप बस आए हो अंत तक टिके रहना, आप बहुत अच्छे से सीख कर जाओगे और नई नई चीजें आपको आज पता चलेंगी, है ना। तो देखो भैया, खंबे को पार करना है, खंबे की लंबाई होती नहीं, तो हम किसकी लंबाई लेंगे, ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। अब ट्रेन की चाल क्या है, और ये चैप्टर बाय डिफॉल्ट मीटर और सेकंड में सेट होता है, आपको अधिकतर चीजें मीटर में और सेकंड में कन्वर्ट करनी है। और चाल आपको जैसे किलोमीटर प्रति घंटे में दी है 144, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हो गया आपका 100 गुणा 18, ये 18 ऊपर चला जाएगा ना, तो आपके पास बचेगा 144 इंटू 5, है ना। अब यहां पे आप 18 से इसको कैंसिल कर सकते हो 8 बार, ये हो गया 8×5 40, यानी 100/40, 100/40। और 100 में अगर किसी सज्जन ने 40 का भाग दे दिया तो उसे 2.5 सेकंड का समय लगेगा। बस यही आपके प्रश्न का आंसर है, ए वाला, जो कि हमारे बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, विद्यार्थियों ने पहले ही दे दिया था। पहला सवाल था, आसान था, लेकिन आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई है वो आपके लिए समझना जरूरी है। क्या आपको बात समझ में आई, जो मैं बेसिक समझाना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो आप। जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और जिसकी कोई लंबाई नहीं उसके लिए ट्रेन। सिंपल है याद रखने में एकदम। ओके, क्लियर है बात सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आपको मैंने बड़ा ही सिंपल सा तरीका बताया है, लंबाई बटे में चाल बराबर समय।
मैं आपको पूरा चैप्टर बस इस एक फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। आप बस इतना सा दिमाग में चिपका लो, लंबाई जो दी रहे, चाल भाग दे दो समय मिलेगा, समय का भाग दे दो चाल मिलेगा। सिंपल सा रूल है। और ये चाल बराबर दूरी बटे समय से ही ये वाला अपना फॉर्मूला निकल के आया है। ओके भाई, चलो। तो यहां पे हमें लंबाई तो पता नहीं है, तो हमें चाल का और समय का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पे चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। और समय कितना दिया है, 15 सेकंड दिया है, तो 15 से ही गुणा कर दो। भैया समय तो सेकंड में है ना, जो चाल है बस उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 का दुगना 10, 10 का गुणा हुआ। तो जो ट्रेन यहां पे चल रही है उसकी लंबाई 150 मीटर है। सी आपके प्रश्न का आंसर है। किसी भी सज्जन को, किसी भी देवी देवता को कोई दिक्कत हो तो बताए, है ना। कोई भी पापा की परी या मम्मी का हेलीकॉप्टर जो उड़ नहीं पा रहा हो तो बोलो। 150 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई बात। चलिए आगे बढ़ जाएं। बहुत अच्छे से आप स्पीड में जा रहे हो, स्पीड को बरकरार रखिए। लाइक की बटन दबाते रहिए, एक ही बार दबाना है, मतलब बार बार मत दबाना। और अपने दोस्तों यारों को बुलाते रहिए। और कॉपी पेस्ट करने वाले ईमानदारी से अपना काम करिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट पे ध्यान लगाओ। तुम लोग कुछ भी हो जाए बिल्कुल सुधरना मत, मतलब बिगड़ना मत, है ना। कॉपी पेस्ट करते रहो, है ना। यहां 1 घंटे करो, फिर कोई मिल जाए वहां करो। इसको और अच्छा करो और इंप्रूव करो। बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों की अपने देश में बहुत जरूरत है। कंपटीशन कैसे कम होगा, ऐसे कम होगा। ठीक है। हलवा था, अभी रुको जरा, अभी हलवा गर्म हो रहा है, साइड में रखा है, अभी आएगा। आज नहीं उड़ पाओगे ना तो तुम्हें ट्रेन में पैराशूट बांध के उड़ाएंगे। हम्म। चलिए 1250 आंसर देने लगे हैं कई सारे लोग। एक ट्रेन 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार करती है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए जिनको इसका बेसिक पता होगा वो तो ऐसे उड़ाएंगे कि 5 सेकंड का अंतर है, 5 का भाग देना था। 50 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है, 25 पंजे 125, 1250, ये सही आंसर है। लेकिन मैं आपको बेस समझाता हूं इसका कि ऐसा क्यों करेंगे, है ना। सुनिएगा, देखो यहां क्या बोल रहे हैं, एक खंबे को, सिग्नल पोस्ट को, तो सिग्नल का एक खंबा है जिसको पार करने में इसे लगे हैं 25 सेकंड, हाँ या ना। और एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा, इसको पार करने में ट्रेन को लगे 30 सेकंड। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, है ना। अब एक बात समझना, किसी भी ऐसी चीज को पार करना, सिग्नल, खंबा, आदमी, यानी यहां पे ट्रेन की स्वयं की लंबाई लेते हैं। और अब दूसरी बात सुन लो, ऐसी किसी चीज को पार करना जिसकी अपनी खुद की लंबाई होती है, उसके लिए हम ट्रेन की लंबाई को जरूर लेते हैं। आपने भले एक प्लेटफॉर्म को पार करा, देखो प्लेटफॉर्म को पार करना, किसी सुरंग टनल को पार करना, किसी पुल ब्रिज को पार करना, खूब पार करो, लेकिन ट्रेन की लंबाई जरूर लेना। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कुछ भी हो जाए ट्रेन की लंबाई तो लेना ही लेना है। तो आप भले प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं लेकिन ट्रेन की लंबाई वहां पे जरूर आएगी। तो ट्रेन जब स्वयं को पार कर रही थी तो 25 सेकंड, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आया तो कितने लग गए, 30 सेकंड। यानी आप बोलोगे कि सर 5 सेकंड हमारे बढ़ गए इस प्लेटफॉर्म के कारण जो 250 मीटर लंबा है। इस प्लेटफॉर्म के कारण 5 सेकंड बढ़े, 5 सेकंड का अंतर आया 250 के कारण, 5 से कैंसिल करेंगे आप मीटर बटे सेकंड, तो यह आएगा आपका 50 मीटर प्रति सेकंड। यह आ गई ट्रेन की रफ्तार, ट्रेन की चाल। और इस चाल से
आपको अगर सिर्फ ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो 25 का गुणा कर दीजिए। उस ट्रेन की लंबाई 1250 मीटर है। यह आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है भैया, पापा का मगरमच्छ भी आ गया है कोई? यस, बात समझ में आई। 5 सेकंड 250 मीटर के कारण 250 मीटर बढ़ रहे हैं, 5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। 5 से भाग दिया, उसकी चाल आ गई 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर उसको 25 सेकंड तक चलाया जाएगा तो उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 1250। अगर आपने 30 में गुणा कर दिया तो वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी जो कि 1500 आएगी। 1500 में से प्लेटफॉर्म 250 घटाओगे तो ट्रेन की लंबाई आपको मिल जाएगी। ओके है? चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न के बाद अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना है ना, और खिड़की दरवाजे खोल देना अपने घरों के, फिर निकलेगा धुआं। अरे कॉपी पेस्ट करने वाले कहां चलेगा यार, बुरा मान गए क्या? ऐसा कैसे चलेगा अगर लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो? जिसका कोई नहीं उसका विनर्स इंस्टीट्यूट, बिल्कुल। अखिलेश कुमार ने बहुत प्यारी लाइन बोली है। हम्म। हाँ रंजन कुमार, ये हुई ना बात। करो, 200 बार कॉपी पेस्ट करके दिखाओ। बाकी लोगों को प्रश्न पढ़ने दो, सीखने दो, तुम कॉपी पेस्ट करके दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। चलो आ जाओ। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 120 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी? है ना, पहले किसी एक चीज को पार करा, बाद में उसको किसी दूसरी चीज को पार करना है। तो सुनिएगा मेरी बात। देखो, एक आदमी को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी ऐसी चीज को पार करना जो कांस्टेंट है, आदमी को पार करना। आदमी की लंबाई नहीं होती है, ऊंचाई होती है, और ऊंचाई अपने किसी काम की नहीं है ना। तो आदमी को पार करना मतलब ट्रेन स्वयं को पार करेगी, तो 180 मीटर उसने पार करा 6 सेकंड में। मतलब ट्रेन की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब यही ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो मैं आपको एक स्टेप में आंसर लाना सिखाता हूं। 180 मीटर लंबी ट्रेन 6 सेकंड में स्वयं को पार करती है, तो 120 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? और मैं फिर बोल रहा हूं और आखिरी बार आपको समझा रहा हूं, कुछ भी पार करो, ट्रेन की लंबाई जरूर लेना, है ना। तो चाहे आप पुल को पार करो, प्लेटफॉर्म को पार करो, भले किसी भी चीज को पार करो, लेकिन उसके साथ ट्रेन की लंबाई अवश्य लेनी है ना। तो 120 मीटर लंबा पुल है, लेकिन ट्रेन की लंबाई जरूर आएगी, क्योंकि उतने समय में तय की गई जो कुल लंबाई होगी वो इतनी होगी। इसलिए ट्रेन और आपका ब्रिज दोनों की लंबाई जुड़ती है ना। बस अब इसको सॉल्व कर लो, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 300 बटे एक्स, एक्स इधर गया, 30 से कट गया, तो यहां पे भैया आपका आंसर क्या है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। किसी को समझ में ना आया हो तो बोले। और छोटी सी आदत बनाओ, टाइम पे आना सीखो, है ना, क्योंकि शुरुआत में बेसिक निकल जाता है ना, फिर समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। रोज रात 8:30 बजे आओ नियम से, और मस्त तरीके से सीख कर जाओ। ठीक है। हम्म। हाँ, अरे समझ गए भाई। कोनो दिक्कत परेशानी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, डन। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, मजा आएगा आपको इसमें। हम्म।
हाँ, रंजन अभी 50 बार कॉपी पेस्ट हुआ है, तुमको 200 बार का बोला था। चलने दो अभी काम अच्छे से। यस, चलिए पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने। आपसे कहा है 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, 18 मिनट के प्रत्येक अंतराल के लिए 5 बार रुकती है, 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? अगर दूरी तय करना है, समय बताना है, तो आपको चाल पता होना जरूरी है। क्या आपको यह बात समझ में आई? ठीक है, सुनो अब मेरी बात। आपसे कहा है कि 320 मीटर लंबी ट्रेन है जो 16 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। मतलब आपको पता चल गया कि उसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना? 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल है। क्योंकि हमें किलोमीटर में दूरी दी है और समय घंटे में दिया है, तो इस बार चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 मीटर पर सेकंड को अगर 18/5 से गुणा किया जाए तो आपको 72 किलोमीटर पर आवर ये मिलेगा, है ना? तो जो आपको 20 मीटर पर सेकंड दिख रहा है वही 72 किलोमीटर एक घंटे में चलेगा। एक ही बात है। अब 576 किलोमीटर जाना है 72 की चाल से, तो क्या ये 72 से कट सकता है? इकाई अंक को देखकर तो 8 लग रहा है, 8 दूनी 16, 56। यस, 8 घंटे का समय तो ये लगेगा। लेकिन प्रश्न में एक बात बोली है कि 18 मिनट के अंतराल के लिए 5 बार रुकती है ना? यानी इस पूरी यात्रा में 5 बार रुकती है और हर बार 18 मिनट का स्टॉप देते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि 18 बार 5-5 मिनट का स्टॉप दिया, जो अपने आप में 90 मिनट होता है। और 90 मिनट का मतलब क्या होता है? 1.5 घंटा, है ना? तो कुल मिलाकर 9.5 घंटे की यात्रा तय की गई, जिसको दूसरे शब्दों में 9/1/2 भी बोल सकते हैं। सी आपके प्रश्न का एकदम परफेक्ट वाला जवाब होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना? और आपको सबसे ज्यादा टेंशन यही पड़ के हुआ होगा कि ये क्या है, जबकि उसमें कोई दम नहीं था, है ना? फिर से मैं समझा रहा हूं। 320 मीटर का खंबा, खंबा तो खैर होगा नहीं, 320 मीटर लंबी ट्रेन है जिसने खंबे को पार किया कितने सेकंड में? 16 सेकंड में। 320 में 16 का भाग दिया, उसकी चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। पर समस्या यह है कि प्रश्न किलोमीटर में है, ऑप्शन घंटे में है, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बताएंगे। तो 20, 18, 5, ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 576 किलोमीटर 72 की स्पीड से जाएंगे तो 8 घंटे का समय लगना चाहिए। लेकिन ट्रेन 5 बार रुकती है 18-18 मिनट के लिए, 90 मिनट उसने स्टॉप दिया। 90 मिनट का मतलब हुआ 1.5 घंटा, है ना? 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। तो टोटल ट्रेन ने जो दूरी तय करी वो 9.5 घंटे में या 9 1/2 आवर्स में तय करी है। बताइए, किसी सज्जन को कोई दिक्कत परेशानी? हम्म, बात समझ आ रही है? हम्म, इसी बात पे लाइक के बटन का प्रयोग करें। देखो, आपको एक चीज मैं बता दूं कि कल क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको मैं रोज एक दिन पहले बता देता हूं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे घातांक करनी, है ना? जो इस प्रकार के सवाल होते हैं ना कि 8 की घात -3, फिर 1/, कुछ भी ले लो, 64 की घात 2, और इस प्रकार के जो घातांक करनी वाले सवाल होते हैं, √20, √2, 7, √8, तो इनको घातांक करनी बोलते हैं। तो अगर आपको ये सीखने का मन है तो कल रात 8:30 बजे आपका स्वागत है, आप इस क्लास में आ सकते हैं, है ना? दूसरा, आप सभी को पता होगा कि इस बार हम बहुत दिनों बाद ऑफलाइन क्लास का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर करने वाले हैं संडे। तो आपको पता है मैं हर संडे स्पेशल क्लासेस लेता हूं ऑफलाइन में। तो मैं इस बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला था एकदम 0 लेवल से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब पर भी दे दिया जाए। तो इस बार ऑफलाइन क्लास से सीधा प्रसारण प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का रहेगा एकदम 0 लेवल से। इस रविवार सुबह 9 बजे, 9 बजे स्पेशल सेशन है। आप सभी इसमें हार्दिक हार्दिक आपका स्वागत है। और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आप विनर्स की मेरी बुक लेना चाहते हो मैथ्स की,
तो अभी 13 जुलाई तक इसका प्राइस बहुत कम है, प्राइस बेसिस शुरुआत से कम था, लेकिन अब प्राइस बढ़ने वाला है। 14 जुलाई से कीमत इसकी 399 हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बुक बुलाना है फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो आप बुला सकते हो। एक बार दोनों जगह प्राइस और कंपेयर कर लेना, है ना। तो कुछ ही दिन बचे, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। ये फ्लिपकार्ट है, ये अमेजोन है। बाकी हाँ भाई, विनर्स का अनाउंसमेंट कब होगा? तो 10 जुलाई को हम रात 8 बजे मिलेंगे और लकी ड्रॉ निकालेंगे, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स मैं आपको बांटने वाला हूं। तो आप लोग पधार जाइएगा। ये मैं बहुत पहले अनाउंस कर चुका था कि क्या क्या चीजें मिलनी है। बहुत लंबी लिस्ट है गिफ्ट की। फ्री कोर्सेज, पावर बैंक, मोबाइल, हेडफोन, ईयरफोन्स, ईयरबड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं। तो उनको हम अनाउंस करेंगे। और घर बैठे अगर आपको व्यापम, एमपीएसआई, पटवारी, वन रक्षक, एसएससी, बैंक, एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, तो विनर्स ऐप में आपका स्वागत है, या विनर्स ऑफलाइन सेंटर पर भी आपका स्वागत है। चलिए सवाल नंबर 6वां, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? हम्म। हाँ। ठीक है। नहीं विवेक, अफवाह है ये। देखो, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी, है ना। बात जरा समझना, यहां पे कवि क्या कहना चाहते हैं। 700 मीटर तो लंबी ट्रेन है और 500 मीटर एक लंबी सुरंग है, और इसको हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करना है, तो कितना समय लगेगा। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ भी पार करो उसकी लंबाई तो लोगे, लेकिन ट्रेन को जरूर लेना है। और ये चैप्टर क्योंकि बाय डिफॉल्ट मीटर पर सेकेंड होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 72 को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। 18 इंटू 4, ये हो गया भैया आपका 1200 मीटर। और 1200 मीटर को 5 इंटू 4 20 से भाग दे दोगे, तो ये आपका आ जाना चाहिए 60 सेकेंड। शायद यही आप सभी का आंसर आ रहा होगा, 60 सेकेंड्स। एनी दिक्कत परेशानी, एनी प्रकार की समस्या? यस, 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिखाते हैं दो ट्रेन चलाना। ठीक है, अब आपको बनाएंगे गोलमाल वाला अजय देवगन, जो एक बार में दो दो कार पर, दो दो बाइक पर खड़े हो जाता है ना। तो अब आपको दो ट्रेन पे खड़ा होना सिखाते हैं। पढ़ो पहले सवाल को, फिर बेसिक बताता हूं। हाँ, नो समस्या। 18/5, 5/18 कहां से आया? बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में सुनाएंगे। देखो, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। मैं आपको, देखो मैंने बेसिक क्या बताया कि लंबाई को हमेशा स्पीड से भाग देते हैं तो टाइम आता है। लेकिन अब जब आप मान लीजिए कि दो ट्रेन होंगी, तो या तो वो समान दिशा, सेम डायरेक्शन में चलेंगी, या फिर वो दोनों विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। बोलो हाँ या ना, है ना। तो जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए या विपरीत दिशा में जाए, तो क्या करना है वो सुनो। देखो, अगर दो ट्रेन है तो लंबाई दो दो हो जाएगी, तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी, है ना, चाहे समान हो या विपरीत हो। बराबर में समय आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे मैंने आपको समय दूरी जब पढ़ाया था, तो आपको मैंने रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल का कंसेप्ट बताया था। अगर दो चीजें समान समय पर चल रही हैं, तो समान दिशा में उनकी चाल हमेशा घटती है और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या मेरी, है ना। समान दिशा में चाल घटती है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, और लंबाई तो कोई भी दिशा हो जुड़ेगी। तो अगर दो दो ट्रेन चलेंगी, देखो इसको देख के डरना मत, मैं आपको बोल रहा हूं बात यही है। इसी को मैंने आपको आसान बनाने के लिए इसे लिख के दिखा दिया, लेकिन इससे डरना मत। लंबाई में चाल का भाग दोगे, समय मिल जाएगा। दो ट्रेनें तो दोनों की लंबाई, दोनों की चाल और पार करने में समय।
पर समान दिशा में चाल हमेशा घटेगी और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ेगी, है ना। बात बड़ी सिंपल है। तो पहले सबसे पहले प्रश्न में देखा करो कि दिशा कौन सी है ना। चाल से चलने वाली ट्रेन एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में मतलब भैया समान दिशा की बात चल रही है ना। तो एक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 75 मीटर है। प्रश्न में लिखा है, देखो, एक की 50, एक की 75, एक की चाल 68, एक की चाल 50। तो S1 माइनस S2, एक की चाल है 68, एक की चाल है 50, और इसको बाद में 5/18 से गुणा कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा कि इन्हें पार करने में कितना समय लगेगा। क्या आप प्रश्न की भावनाओं को समझ पा रहे हो? जल्दी से बोलो। क्या आप प्रश्न की भावनाएं समझ पाए? 50 प्लस 75 समान दिशा में चाल घटेगी और 5/18 से गुणा तो करना ही है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 125। ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 5/18। S1 माइनस S2, 18 से 18 गया और 5 से भाग दे दो भैया 25 बार, तो 25 सेकेंड का समय लगना चाहिए। क्या आपका आंसर डी आ रहा है? आ रहा है तो ठोको लाइक, नहीं आ रहा है तो भी बताओ। ये देखो लकी ड्रॉ का क्या हुआ, 4 बार दिन भर में चिल्लाओ फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टपक ही जाता है। क्या करें इन लोगों का। ट्वेंटी 25 आ रहा है। समझ गए कभी इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे थे, है ना। एस L1 L2 दोनों की लंबाई, दोनों की सापेक्ष चाल, सेम डायरेक्शन में चाल माइनस, ऑपोजिट में हमेशा प्लस, और घटाने के बाद गुणा कर दो। इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता आज का। अगला सवाल, इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं करके बताऊंगा। आप जल्दी से इसको करके बताओ क्या आ रहा है। हम्म ठीक है, पटवारी का बेच लेना है आपको, ऑनलाइन विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा, है ना। ठीक है, 2 मिनट का मौन रखा जाए। हम्म देखो, इस बार आप सबसे पहले पढ़िए कौन सी दिशा है, ऑपोजिट, विपरीत दिशा है। ये देखो, इंग्लिश में अपोजिट, हिंदी में विपरीत। और विपरीत का मैं आपको बता चुका हूं, चाल तो हम, लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी, लेकिन इस बार चाल भी जुड़ेगी, बराबर में पार करने में लगने वाला समय। तो बस वैल्यू पुटिंग का खेल था। L1 प्लस L2, 160 140 को डायरेक्ट 300 लिख दूं, किसी को बुरा लगे तो बता देना कि सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया। 160 140 300 चल जाएगा। नीचे आ जाओ, S1 प्लस S2 दोनों को जोड़ो, 77 और 67, 14 और 14 यानी 144। अब इसको बदल लो आप 5/18 में, ठीक है, सिंपल बात। ये हो गया आपका 300। 18 से 8 बार कैंसिल होगा, 8 पंजे 40, 0 से 0 गया, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, 7.5 सेकेंड का समय लगेगा। बी आपका आंसर है, 7.5। बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, बड़ी आसान सी बात थी। L1 प्लस L2, S1 प्लस S2, चाल का योग 5/18, काटा पिटी, आंसर 7.5 सेकेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप करके बता दो, है ना। दिशा देखो, वैल्यू रखो और आंसर बताओ। और अभी इसके एक दो क्वेश्चन के बाद जो सवाल आने वाले हैं ना, मजा आ जाएगा आपको। हम्म ठीक है, ओके। देखो, 180 120 इसको आप जोड़ोगे तो ये वापस से 300 ही आ रहा है ना। और कौन सी दिशा है भाई, एक दूसरे की दिशाओं में समानांतर पटरियों पर
अब देखो समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में 65 और 55, 6 5 11 12, है ना, एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी। देखो समानांतर पटरियां पैरेलल हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, मतलब विपरीत दिशा है क्या। तो दोनों की चाल, मैंने दोनों की लंबाई को जोड़ दिया, अब दोनों की चाल जोड़ दें, एक 55 एक 65 है, 55 65 120 हो जाएगा, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हो तो 5/18 ऐसे लिख दें, 5 नीचे 18 ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 गया, 5 से 6 बार कैंसिल हो गया, 6 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 9 बार कैंसिल हो गया, 9 सेकेंड इसका आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। बता दो ओके है, सिंपल बात है, आसान बात है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ जाएं, चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले सही देता है। बताओ भाई, कौन देगा सही आंसर। ओके, एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई की 5/4 है, दोनों क्रमशः 27 और 63 से समान दिशा में जा रही है, एक दूसरे को 2 मिनट में पार करती है, अधिक लंबाई की रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। लंबी ट्रेन आपको बताना है, इसमें से कौन सी होगी। तरीका मैं आपको बड़ा नॉर्मल सिंपल सा बता चुका हूं, सिंपल तरीका लगाओगे मजे में रहोगे। कुछ नहीं करना है, एक ट्रेन की लंबाई दूसरी की, पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई की 5/4 है, मैंने अनंत बार बताया है, जो पहले वो ऊपर जो बाद में वो नीचे। लेट से एक ट्रेन 5x है तो दूसरी ट्रेन 4x है, x लगा लो, अनुपात बनेगा 5 और 4 का, एक को अगर 5 मानेंगे तो दूसरी 4 हो जाएगी, या एक को 4 दूसरे को 5, है ना। तो लंबाई आ गई। अब आपको बोला है समान दिशा, देखो इन्होंने पहले ही बोला है सेम डायरेक्शन, समान दिशा, और समान दिशा में क्या होता है, माइनस होता है। तो 63 में से 27 जाएगा, तो 13 में से 7 गया तो पहले 6 आ गया, और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो S1 माइनस S2 करा मैंने, तो वो मुझे मिला 36, और इसको 5/18 से गुणा करेंगे, और इन्होंने एक दूसरे को 2 मिनट में पार करा। चैप्टर का नियम है कि आपको हमेशा सेकंड में लेना पड़ता है, तो 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। तो ये हो गया आपका 5 और 4 9, यहां पे आप भाग दोगे तो 10 आ जाएगा, 18 से कैंसिल होगा 2 बार 10, और ये आ गया आपका 120। क्लियर है बात। अब यहां पर एक चीज और देखो, 3 से कैंसिल कर दो 3 बार, 3 से कैंसिल कर दो 40 बार, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 400/3। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 400/3, है ना, 10 और 4 10 और 40 400, और ये 3, ये एक्स की वैल्यू है। लेकिन आपसे बोला है अधिक लंबाई की ट्रेन जो है वो बताओ, तो अधिक लंबाई तो 5x मानी जाएगी, यानी इसको आप क्या करोगे, 400/3 को 5 से गुणा कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 2000/3, 3 इंटू 6 18, फिर 3 इंटू 6 18, फिर 3 इंटू 6 18, 666/2/3, ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। बताओ ओके है, कोई दिक्कत परेशानी, किसी प्रकार की तकलीफ, मजा आया सवाल में, है ना। एक की लंबाई को 5x मानेंगे, एक को 4x, सॉल्व करा, x की वैल्यू ये, तो आपसे 5x बोला है, तो 5 और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा है मैंने, है ना। तो ये आया 2000/3, 3 का भाग दोगे 666 जाएगा, शेषफल बचेगा 2/3, तो आंसर आएगा 666 2/3, 666/2/3, सी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। 5x और 4x कहां से आया, ये L1 प्लस L2 है, एक की लंबाई अगर 4x है तो दूसरे की लंबाई 5x,
तो ये आ गया L1 प्लस L2, 5x प्लस 4x। ऊपर लंबाई रखते हैं हम हमेशा। हम्म, हाँ, 500 और 400 नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा उससे। एज्यूम नहीं कर सकते आप ऐसे। हम्म, ओके। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियों की चाल 6741 है। विपरीत दिशाओं में चलते हुए 1.5 मिनट प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। देखो इन्होंने बोला दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है ना। लेट से कि एक की लंबाई x है तो दूसरे की लंबाई भी x है ना। और आपसे बोला है समांतर पटरी विपरीत दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ेगी, S1 प्लस S2। तो ये हो गया आपका 67 प्लस 41 है ना। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18। और एक दूसरे को पार करा 1.5 मिनट, 1.5, 1 मिनट प्लस आधा मिनट, 60 प्लस 30 यानी 90 सेकेंड। समझ में आया। दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों की लंबाई को हम क्या मान लेंगे, इक्वल x ले लो। विपरीत दिशा है, चाल आपकी जुड़ेगी और कितने सेकंड में पार करा है, 90 सेकंड में। तो ये क्या बनेगा भैया, 2x। इन सबको उधर ले चलते हैं तो ये जुड़ेगा आपका, ये आएगा 108, 5/18 और इधर आ जाएगा आपका 90। बात समझ गए। 18 से कैंसिल हुआ 5 बार, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 54 बार यानी 54 बार, है ना। और क्या बोला है आपको, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको सीधा ट्रेन की लंबाई ही मिलेगी। तो ये आ गया 54 और 5 × 5 हो गया आपका 25। तो बस इसमें आपको 25 से गुणा करना है। तो 4 एकम 4, फिर हो जाएगा, मैं 25 का गुणा कर रहा हूं, आप आपके हिसाब से करो। फिर आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 0, 1350 प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आएगी। एक की लंबाई अगर 1350 है तो दूसरे की लंबाई भी 1350 आएगी। क्या आपका आंसर ये आया, ऑप्शन ए। हम्म, ओके भाई, डन है, क्लियर है। देखो फिर से समझा रहा हूं, दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों को मैंने एक्स एक्स ले लिया। विपरीत दिशा है तो चाल जुड़ गई, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में 5/18। और 1.5 मिनट, 1.5, 1 मिनट प्लस आधा मिनट, 1 मिनट के 60 सेकेंड, आधे मिनट के 30, 90 सेकेंड हो गए, है ना। इसको पूरे को उठा के उधर ले गए तो ये बन गया 108, 5/18, 90। हल किया, एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब हर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1350 है, 1350 है। ये आपका आंसर है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है, गजब का सवाल है। हाँ, कल आपको बताया तो कल घातांक करनी पड़ेंगे, सर्ड्स इंडाइसिस पढ़ेंगे कल। किसी संख्या में 25 का गुणा करना हो तो 4 का भाग दे दो, ठीक है, शर्तें लागू। ओके, प्रताप जी बोल रहे हैं सर जल्दी जल्दी करवा दो, नेट खत्म हो रहा है। क्या करें प्रताप जी, इससे और तेजी से कैसे करवाएं। दो ट्रेनों की गति 45 और 42 है। दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं। पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की दुगनी है। पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तो कई लोग को समझ ही नहीं पड़ रही होगी कि इसको शुरू कहां से करना है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। देखो, पहले बोला विपरीत दिशा, दोनों ने विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करा, है ना। पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की दुगनी है, तो अगर एक ट्रेन की लंबाई x है तो दूसरे की लंबाई कितनी है, 2x है। और क्योंकि विपरीत दिशा बोला है तो 45 प्लस 42 हो जाएगा। गुणा करोगे आप 5/18 से, और एक दूसरे को पार करा है इन्होंने कितनी देर में, नीचे लिखा है एक दूसरे को 12 सेकंड में पार किया, है ना। देखो अभी प्लेटफॉर्म को बीच में मत लाओ, प्लेटफॉर्म को बाद में देखेंगे, पहले अपन मेन बात समझते हैं, यहां पे क्या बोल रहे हैं वो आपको, है ना।
एक ट्रेन की लंबाई दूसरे से दुगनी है, एक को x मानेंगे तो एक को 2x मानेंगे, विपरीत दिशाएं चाल जुड़ेगी, किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और कितना समय लगेगा तो 12 सेकंड लगेंगे। अब देखो ये बनेगा आपका 3x बराबर, ये हो गया आपका 87 इंटू 5/18 और इंटू में आ गया आपका 12, है ना। और आगे बढ़ते हैं, 3 से ये कैंसिल हो जाता है क्या, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 29 बार, 29 बार, और 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, तो कुल मिलाकर आपके पास x की वैल्यू आ रही है 290/3। 5 का दुगना 10 और 10 का गुणा इसमें हुआ, ये x की वैल्यू आई, है ना। x की वैल्यू अगर ये है, यानी एक ट्रेन की लंबाई ये है तो दूसरी इसकी डबल है। अगर मैं इसको दुगना कर दूंगा तो मुझे दूसरी ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी, यानी 200। अगर मुझे 2x की वैल्यू चाहिए तो इसका डबल, 290 का डबल 580/3, ये 2x की वैल्यू है। नहीं आया समझ में? x का मतलब एक ट्रेन की लंबाई, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई उससे दुगनी है, तो अगर 290 में 290/3 का दुगना करोगे तो 29 दूनी 58, तो ये आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, पहली ट्रेन ये अपनी फर्स्ट वाली ट्रेन है और ये अपनी सेकंड वाली ट्रेन है ना। ये फर्स्ट ट्रेन है और ये आपकी सेकंड वाली ट्रेन है। आपसे कहा है पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, यानी ये वाली ट्रेन, है ना। तो अब इसके आगे क्वेश्चन चेंज है। अभी तो हमने ये पता लगाया कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है ना। अब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता लगाना है। अद्भुत प्रश्न है, देखना जरा ध्यान से। एक ट्रेन की लंबाई है 580/3, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता, क्योंकि पहली ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करा है, तो पहली ट्रेन की चाल कितनी है 45, तो यहां पे ले लेंगे हम 45। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 में, और कितने समय में पार करा है, तो प्लेटफॉर्म को पार करा है 45 सेकंड में। क्या आपको यहां तक बात समझ आ रही है ना। आगे हल करते हैं। अब समझना, इसको ऐसे ही रहने दो, 580/3 प्लस p बराबर, ये पूरा डिपार्टमेंट उठ के उधर जाएगा, तो 45 इंटू 5/18 और इंटू में फिर से क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना। हल कर लेते हैं। 9 से कैंसिल हुआ 2 बार, 9 से कैंसिल हुआ 5 बार, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या। अच्छा, यहां पर आप एक चीज ध्यान दो, यहां ऑप्शन दशमलव में है, तो एक काम करते हैं दशमलव में ले आते हैं। 3 का भाग दीजिए, 3 से भाग दिया एक बार, बचा आपका 2 और 8, फिर हो गया 3 इंटू 9 27, है ना। बचा 1 और 0, 3 तिया 9, फिर बचा आपके पास वापस से 1 और 0, तो ये आएगा आपका 193.3 प्लस प्लेटफॉर्म। और इधर का कैलकुलेशन मैं आपको उधर कर देता हूं। ये बेसिकली क्या है, 45 गुणा 25/2 है। देखो जानबूझ के इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया है आखिरी में जाके, ठीक है। जानबूझ के यहां पे आपको क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया है ना। तो सुनिएगा मेरी बात, 45 और 25 का गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, कैरी हो गया 12, 25 इंटू 4 100, 100 में 12 जुड़ गया तो 112, और इसका कर देंगे आधा, तो 1125 का आधा करोगे तो 2 से 5 बार भाग गया, 2 पंजे 10, 2 इंटू 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, है ना। अब समझना, ट्रेन की लंबाई है 193.3, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता, और दोनों का योग है 562.5। अब इसमें से घटा दो, देखो 5 में से 3 गया 2, 12 में से 3 गया 9, 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, और 4 में से 1 गया 3, 369.2 ये आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई है। यानी कौन सा वाला आंसर है भैया, पहला वाला आंसर है। ये है पूरा खेल। एक बार मुझे लगता है फिर से बताने की जरूरत है, बताइए क्लियर है। हाँ, एक बार मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न में दम है, मजा आपको जरूर आया होगा। सुनो, एक की लंबाई दूसरे से दुगनी है, एक को x मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी 2x, दोनों विपरीत दिशा में है, हल किया x, एक की लंबाई ये है तो दूसरी दुगनी है ये है। अब पहली वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई,
पहली वाली ट्रेन की चाल कितनी है, तो उसकी चाल है 45, और पार भी कितने सेकंड में करा, इतना। 580 में 3 का भाग दिया 193.3। इस पूरे को उठा के इधर ले गए, 45 5 45 18, इनको हल किया तो ये आया 112/2, सॉरी 1125/2। उसमें भाग दिया तो 562.2 आया। 562.5 में से इसको घटाया तो फाइनली प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, इतनी आ गई। ये आपके प्रश्न का आंसर है। उम्मीद है आपने अपने घर के खिड़की और दरवाजे को खोल के रखा होगा ताकि जो अतिरिक्त धुआं है वो निकल गया होगा। बताओ, मजा आया? हम्म। ये हमारे मैथ्स फाउंडेशन बैच का क्वेश्चन था, है ना। हमें लगा कि एक आध क्वेश्चन आपको जरा दिखाते हैं कि मैथ्स फाउंडेशन कैसा होता है। तो ऐसा होता है मैथ्स फाउंडेशन, ठीक है। शॉर्ट में ही है ये, ठीक है। इतना आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन दिया ही है ऐसा कि आपको जानबूझ के कैलकुलेशन करना पड़े, तो करना तो पड़ेगा आपको इतना। हम्म। ठीक है, धमाकेदार था, मजा आया। इसलिए बोल रहे हैं पढ़ लो, अभी समय है। जब वैकेंसी आएगी, एग्जाम आएगा ना, तो पता नहीं चलोगे कितने किलोमीटर दूर जाके गिरोगे, है ना। अभी सीखने का समय है तो मजाक में ले रहे हो। जब परीक्षा आएगी ना और परीक्षा दोगे तो पता चलेगा कि पेपर में कैसे हवा निकलती और कैसे धुआं उठता है। मेहनत करने का, कुछ सीखने का, कुछ कर गुजरने का समय अभी है। वैकेंसी आने पर या परीक्षा के 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। मतलब वो उन लोगों के लिए होता है जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जो उस समय जागेंगे, इतनी दूर जाके गिरेंगे कि भैया नाप नहीं पाओगे, ढूंढने पर नहीं मिलेंगे वो लोग, ठीक है। चलो, तो समय अपना लगभग हो चुका है, तो आज की सभा को यहीं समाप्त की जाए, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों को देखकर। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से करवा देता हूं, उसके बाद आगे खत्म करेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी को एक ट्रेन ने 3 सेकंड में पार करा। उसी प्लेटफॉर्म पे विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन आई, उसको 4 सेकंड में दूसरी ट्रेन ने पार कर लिया, है ना। सुन लो ध्यान से, ऐसे सवालों में क्या करते हैं। अब यहां पर क्या है, लंबाई, एक ट्रेन इधर से आई, देखो आदमी तो बढ़िया खड़ा है, कोई काम धंधा है नहीं, बढ़िया मुस्कुरा रहा है, और प्लेटफॉर्म पे ये भैया खड़े हुए हैं, है ना। इधर से एक ट्रेन ने इनको पार करा 3 सेकंड में, उतनी ही लंबाई की इधर से एक ट्रेन आई, उसको पार कर दिया 4 सेकंड में। ये खड़े, इनको कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपने प्रश्न पढ़ के ये समझा कि दोनों ट्रेन की लंबाई कैसी है, बराबर है, लेंथ इक्वल है ना। तो ऐसे केस में कोई लंबाई माननी पड़ती है, तो 4 और 3 का एलसीएम लीजिए। लेट से दोनों ट्रेन की लंबाई 12 मीटर है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में लंबाई मानना पड़ता है, अपने मन से कुछ भी मान लेना, है ना। तो हमने 12 मीटर मान लिया, 24 ले लो, जो मर्जी आए वो ले लो, है ना। अगर 12 मीटर लंबी ट्रेन ने इस आदमी को पार करा, मतलब पहली वाली ट्रेन की जो चाल है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है, और इस आदमी को 4 सेकंड में पार करा, मतलब दूसरे वाली ट्रेन की जो चाल है वो 3 मीटर प्रति सेकंड है। और अगर अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन की लंबाई लेंगे और दोनों ट्रेन की चाल को जोड़ देंगे, है ना। सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, तो यह आएगा 24/7, 7 या 21, 7 3 21, 21 निकल जाएगा तो बचेगा 3/7। ये आपके प्रश्न का आंसर होना चाहिए, 3/7 सेकेंड्स, ऑप्शन बी। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए जाना। क्या करते हैं, जितने सेकेंड्स दिए हैं उसका एलसीएम ले लो, या आपकी जो मर्जी आए वो संख्या मान लो, बस उसमें 3 और 4 का भाग जाना चाहिए, है ना। तो माना हमने कि ट्रेन की लंबाई 12 मीटर है, 12 मीटर ट्रेन ने पहले आदमी को 3 सेकेंड में पार करा तो उसकी चाल 4, और दूसरी ट्रेन ने उतनी ही लंबाई की ट्रेन ने दूसरे आदमी को पार करा 4 सेकेंड में, तो उसकी लंबाई 3, सॉरी चाल 3। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ जाएं तो क्या होगा, तो आप दोनों की लंबाई को जोड़ोगे, दोनों की चाल को जोड़ोगे, 24/7, 3 3/7 सेकंड में ट्रेन पार हो जाएगी। अगर आपने 12 की जगह
24-24 ले लिया, 48-48 ले लिया, 120-120 ले लिया, कोई भी संख्या लोगे आंसर अलग और नया आएगा ही नहीं। कट पिट के घूम फिर के आंसर आपका यही वाला आना है। ओके है, चलिए। इसके अलावा आज की आपको अभी जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको ये सवाल और ये सवाल, ये 2 सवाल आपको होमवर्क में मिलेंगे। इनको आप लोग करिएगा, आराम से आपसे चीजें बन जाएंगी। पीडीएफ में अब भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे जाओ, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसकी, है ना। और कल रात 8:30 बजे आपकी हमारी मुलाकात होगी। घातांक और करनी सर्ड्स इंडाइसिस चैप्टर में पढ़ाऊंगा और ये बहुत सारे लोगों की वीकनेस है। तो जिनको इसमें कोई समझ सुध नहीं बैठती है तो वो याद से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। आता है तो फिर तो भैया कुछ किया ही नहीं जा सकता, नहीं आता है तो कल हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, है ना। बाकी अगर मैथ्स की बुक लेना है तो आखिरी ऑफर है, बहुत कम प्राइस में आप बुक ले सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन से। और संडे ऑफलाइन क्लास जो मैं लेता हूं स्पेशल, उसका सीधा प्रसारण रहेगा यूट्यूब पर। प्रॉफिट एंड लॉस अगर सीखना है तो आप रविवार सुबह 9 बजे आ सकते हो, है ना। और कल से एसएससी का ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है, व्यापम का भी चालू हुआ ही है, बैंक का भी चल रहा है, एमपीपीएससी के सबके ऑफलाइन बैच हैं। सबके ऑनलाइन बैचेस भी हैं जो बहुत कम फीस में आप विनर्स की ऐप से पढ़ सकते हो। और संडे को रात 8 बजे 10 जुलाई को लकी ड्रॉ, लकी विनर्स का चयन किया जाएगा, जिसमें किसी को मोबाइल मिलेगा तो किसी को बुक, किसी को कोर्स, किसी को कुछ गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो संडे गिफ्ट बांटने का दिन है, जरूर पधारिएगा, है ना। बाकी विनर्स की ऐप इंस्टॉल करके रखिए, सारी सुख सुविधाओं के साथ घर बैठे शानदार तैयारी करिए। विनर्स के सभी चैनल्स के साथ जुड़ जाइए। ये वो चैनल है जिसपे इस समय आप जुड़े हैं। ये मेरी एक मैथ्स स्पेशल चैनल है जिसपे 5.5 यानी लगभग 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये अलग चैनल है। एक मोटिवेशनल चैनल है, बैंकिंग के अलग चैनल है और एमपीपीएससी की चैनल अलग है। तो इन सभी को सब्सक्राइब करके रखो, सब पे कुछ ना कुछ अलग अलग कंटेंट मिलता है आपके काम का। और अगर आपने मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, जाओ जल्दी से जुड़ जाओ। और आज मैंने अभी शाम को थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट का वीडियो शेयर किया है, वो आप लोग याद से देख लेना, मजा आएगा। उत्तराखंड का हमारा एक बच्चा है, विद्यार्थी है बैंकिंग बैच का, उसने एक बहुत शानदार वीडियो भेजा है, उसको आप वहीं पे देखो तो आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा, मजा आ जाएगा उसको सुनकर। बाकी आप वहीं देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है। जाते जाते लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। बाकी इसके आगे मुलाकात होती है अपनी कल घातांक करनी चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना अपने परिवार का नाम रोशन करिए। बस यही मनोकामना के साथ हर दिन, हर समय, हर जगह, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या यूट्यूब हो, आपका साथ देने के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक यू, गुड नाइट।